ताकि वो भी अपनी बराबरी में आ सके, हमारी बराबरी में आ सके। लेकिन कहीं न कहीं आज उनके जो हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, हक अधिकार को जो छीना जा रहा है, तो इससे कहीं न कहीं उनके जो जनरेशन है वो कहीं न कहीं पिछड़ापन का शिकार हो सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई आरक्षण की नीति जो बनी हुई है वो बनी ही रहे, क्योंकि उससे आदिवासी को ही खत्म कर देगा, फिर कैसे करेंगे हम लोग। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए हम लोग किए हैं। और आदिवासी का हक अधिकार के साथ कोई भेदभाव नहीं, नियम कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो है सही है, हम लोग इससे खुश है। हम लोग से बात विचार करिए, हम लोग आदिवासी मूलवासी है, हम लोग जानेंगे हमारा मेरा सुविधा किसमें है। तो आपको देख रहे हैं आप हेमंत महतो ऑफिशियल, और जैसे कि कल ही ऐलान हुआ था भारत बंदी का, और भारत बंदी को पूरा करने के लिए यहाँ पर और चांडिल अर्जुन तल में उपस्थित हैं आज हम लोग। तो हमारे साथ उपस्थित हैं JBKSS के सभी नेता। जानने का प्रयास करते हैं ये इस जाम को सक्सेस करके क्या दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं गोपेश महतो। पहले तो जोहार गोपेश दा। हाँ जोहार जी। आप लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन या जाम लगाए, तो इसमें किस चीज के लिए जाम लगाए आप लोग? देखिए, आज हम यहाँ चांडिल प्रखंड अंतर्गत इस अर्जुनतल में हम लोग अभी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं कि जिस प्रकार से सरकार हम आदिवासी मूलवासियों का जो ST SC का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं उसको लुप्त करना चाहती है। उन्हें जो अवसर दिया गया था, संविधान में जो अवसर दिया गया था कि उन्हें आरक्षण के तहत उन्हें जो बराबरी के मामले को लेकर उसको देखते हुए उन्हें भी अवसर दिया जाए कि ताकि कोई छिन्न भेद ना रहे। आज की डेट में सरकार कहीं ना कहीं फिर से उन्हें बैकफुट पर लाना चाहती है, और उसी के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में ST SC जितने भी आदिवासी मूलवासी लोग हैं, सभी लोगों ने मिलजुल कर आज भारतवर्ष का ऐलान किया है। और हम सभी आदिवासी मूलवासियों का समर्थन करते हुए आज यहाँ पे फिर से वही बात कहेंगे कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जमीनों की लूट, जल जंगल जमीनों की लूट हो रही है, उस लूट को फिर से एक बार बचाने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और आरक्षण जो जिस प्रकार से उसका हनन किया जा रहा है, तो इसको अविलंब इस पर संज्ञान में लिया जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन करने के वो लोग बाध्य होंगे। गोपाल जी, आप बताएं ST और SC को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन है या जाम हो रहा है, लेकिन आप तो OBC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप ये शामिल इसमें क्यों हुए? क्यों नहीं होंगे? मानवता दिखाने के लिए, और जिस प्रकार से हमारी वही मांग रही है कि समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमारा, तो उन्हें भी अधिकार है भाई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई है उन्हें जो आरक्षण इसलिए दिया गया था ताकि वो भी अपनी बराबरी में आ सके, हमारी बराबरी में आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके जो हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, हक अधिकार को जो छीना जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं उनके जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं पिछड़ापन का शिकार हो सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई आरक्षण की नीति जो बनी हुई है वो बनी ही रहे, क्योंकि उससे काफी कोई लोग जो है शोषित वंचित परिवार जो है वो भी उस प्लेटफॉर्म में अपने आप को नकार नहीं सकते हैं, और वो भी काबिल बन सकते हैं कि हमारी बराबरी जो है जनरल कैटेगरी में जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवसर मिल रहा है, तो ठीक उसी प्रकार ST SC को भी उस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए जो मिलता आया है पिछले कई वर्षों से, उस प्रकार से मिलना चाहिए हमने भी। तो आपको क्या लगता है, एक दिन का चक्का जाम से आपका आवाज ऊपर तक जाएगा? देखिए, इफेक्ट पड़ेगा तो जरूर जाएगा, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष का जाम है। ये कहीं ना कहीं ये राज्य की बात नहीं है, ये एक जिले की बात नहीं है, ये कोई विशेष जिले की बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो बंदी का ऐलान किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इससे राज्य सरकार जरूर जीतेगी। धन्यवाद। और बाकी आज का धरना प्रदर्शन पूरा भारत में चल रहा है और दिखाने का प्रयास करेंगे और कहाँ कहाँ जाम है। एम्बुलेंस, अभी देखिए एम्बुलेंस को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया गया है, क्योंकि एम्बुलेंस और मतलब जितने भी मेडिकल स्वास्थ्य का जितना भी एम्बुलेंस आ गया था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हमारे साथ और भी साथी हैं। एम्बुलेंस जैसे कि सूचना में भी दिया गया था, जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं वे सब चालू रहेंगे, और बाकी जितने भी स्वास्थ्य के अलावा जितने भी गाड़ी है या दुकान है सब बंद रहेगा। हमारे साथ अभी उपस्थित है युवा मोर्चा के सदस्य विष्णु विद्रोही, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस लिए ये। विष्णु का जोहार। जोहार जोहार। आपको क्या कहना चाहेंगे एक दिन के इस चक्का जाम के बारे में? देखिए, आज मजबूर है झारखंड के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी मूलवासी मजबूर है, क्योंकि आज सरकार जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जिस तरह से कर रही है, संविधान को एक एक करके बदल। देखिए, आपके पास प्रारूप है, कुछ कुछ चीजों में बदलाव कर सकते हैं,
लेकिन भारत देश एक आदिवासियों का देश है। यहाँ सबसे पहला निवासी आदिवासी मूलवासी है, और यदि उस तरह से आप करेंगे तो कैसे चलेगा। आज जिस तरह से नियम कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य और आने वाला दिन इसमें बहुत समस्या हो सकती है। क्या पता जिस चीज का बदलाव होगा आने वाला दिन वो भी बहुत बदलाव होगा, आदिवासी को ही खत्म कर देगा, फिर कैसे करेंगे हम लोग। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए हम लोग किए हैं। और आदिवासी का हक अधिकार के साथ कोई भेदभाव नहीं, नियम कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो है सही है। हम लोग इससे खुश है। हम लोग से बात विचार करिए, हम लोग आदिवासी मूलवासी है, हम लोग जानेंगे हमारा मेरा सुविधा किसमें है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद विष्णु जी। जैसे कि आदिवासी मूलवासियों के साथ बार बार छेड़खानी हो रहा है, इसी के लिए आज का ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन पूरे भारत वर्ष में हो रहा है। तो आगे